हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। ऊना के अधिकांश क्षेत्र में परंपरागत फसलें जैसे धान, मक्का और गेहूं उगाए जाते हैं। स्वां नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आलू की खेती भी आरंभ हो रही है। भारतीय कृषि में मोनोकल्चर यानी केवल गेहूं, मक्का, धान की खेती करने के प्रतिकूल प्रभाव अब सामने आ चुके हैं। कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी को उर्वर बनाए रखने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना सबसे अच्छी रणनीति है। मगर इसके लिए भी किसानों को मार्गदर्शन और हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में नए सिरे से विश्वास बढ़ा है। हमारे देश में औषधीय पौधे सोने की खान की तरह हैं। यहाँ के लोगों के पास औषधीय प्रणालियों में पारंपरिक औषधीय ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है। इस नए सिरे से उपजी रुचि ने औषधीय पौधों की मांग में बढ़ोतरी की है। औषधीय पौधे न केवल पारंपरिक दवा और हर्बल के उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है, बल्कि ये कॉस्मेटिक उद्योगों में भी प्रयोग होते हैं। औषधीय पौधों का घरेलू कारोबार हर साल करीब 80 से 90 अरब रुपए का है, मगर ये देश के कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि यहाँ की जलवायु औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुकूल है। इस मौके का फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए ऊना जिला प्रशासन की ओर से संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंदर जिले के अंब ब्लॉक के बेहड़ जसवां इलाके में औषधीय पौधों की खेती का एक क्लस्टर बनाया गया है। इस परियोजना में 21 किसान परिवार जोड़े गए हैं। औषधीय पौधों की 2 वैरायटी अश्वगंधा और मोरिंगा इस क्लस्टर में लगाए गए हैं। इन पौधों का चयन उनके बाजारी मूल्य और स्थानीय जलवायु को देखकर किया गया है। अश्वगंधा के पौधे का हर भाग उपयोगी होता है। इसे डायबिटीज और शरीर के नर्वस सिस्टम से जुड़े रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मोरिंगा का उपयोग त्वचा से जुड़े रोगों और डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। इस परियोजना में कुछ नए प्रयास किए गए हैं। अश्वगंधा और मोरिंगा के पौधे 2.7 हेक्टेयर ऐसी भूमि पर लगाए गए हैं जहां किसानों ने बंदरों के भय से खेती करना छोड़ दिया था। औषधीय पौधों की खेती जंगली जानवरों, विशेष रूप से बंदरों को आकर्षित नहीं करती है। जो हमारी ज़मीन है पूरी तरह बंजर थी और यहाँ पे कुछ भी हम बिजाई नहीं करते थे। तो एक तो यहाँ पे आवारा जानवर हैं, जंगल से आते हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने चूज़ किया और मनरेगा के तहत जहाँ पे काम हुआ और हमारे खेत बने, हमने खुद काम किया और हमें उसकी पेमेंट भी हुई। और हमने ये जो औषधीय पौधे लगाए ये पंचायत के थ्रू लगाए। प्रधान और पंचायत से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। हमें यहाँ कुछ भी नहीं लगाते थे जानवरों के डर से। ये ज़मीन हमारी सारी बंजर थी। पहले हमारा फोकस था इसमें गेहूं और मक्की में। अब हम नई चीज़ें लगा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इस भूमि के सुधार का कार्य और नर्सरी से लाए पौधों का पूरा खर्च मनरेगा के माध्यम से उठाया गया है और किसानों पर इनपुट का खर्चा भी नहीं पड़ने दिया गया है। अश्वगंधा और मोरिंगा के उत्पाद को खरीदने के लिए DRDA ने पहले से ही इंडकेयर ट्रस्ट के साथ करार किया है। इंडकेयर ट्रस्ट इसी क्षेत्र में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने का काम कर रही है और उनके द्वारा ऐसे पौधों की एक अत्याधुनिक नर्सरी स्थापित की गई है। इस परियोजना से औषधीय पौधों के माध्यम से किसान की आय में लगभग 30% वृद्धि अनुमानित है। संजीवनी परियोजना ने आयुष विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एकजुट कर दिया है। यह परियोजना वास्तविकता में कन्वर्जेंस का एक अच्छा उदाहरण बनकर उभर रही है। जिला ऊना के बेहड़ जसवां क्षेत्र में औषधीय पौधों के प्लांटेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम संजीवनी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नरेगा स्कीम का उपयोग करके अश्वगंधा और मोरिंगा के औषधीय पौधों का प्लांटेशन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में हमने RCFC जोगिंदर नगर, जो कि आयुष विभाग की एक एजेंसी है, उनसे टेक्निकल गाइडेंस प्राप्त की
और ग्राम पंचायत की मदद से जिन किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था उनकी ज़मीनों को पुनः कृषि योग्य बनाकर इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इंडकेयर ट्रस्ट नाम की एक एजेंसी से बाईबैक अरेंजमेंट किया है कि जो भी उत्पादन किसानों द्वारा प्रोजेक्ट में किया जाएगा उसे वे खरीदेंगे, जिससे कि किसानों का फ़ायदा जो है वो सुनिश्चित हो सके। संजीवनी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। जिन ज़मीनों को लोगों ने बंदरों या अन्य समस्याओं की वजह से कृषि करना जहां छोड़ दिया है उनको पुनः कृषि योग्य बना सकें, और साथ ही जो औषधीय पौधों से जुड़ा और उनके उत्पादों से जुड़ा जो फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का मार्केट है उससे किसान जो हैं वो लाभ उठा सकें। इस परियोजना में किसानों को जोड़ने के लिए स्थानीय पंचायत की सक्रिय भागीदारी रही है। मनरेगा में यह नया प्रयोग भी पंचायत के द्वारा ही किया गया है। इस परियोजना में अप्रत्याशित रूप में मनरेगा के तहत पंचायत में 140% अधिक श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अम्ब उपमंडल में संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें 72,000 से ज़्यादा औषधि पौधे जो है वो लगाए गए हैं। उसमें अश्वगंधा और सहजन के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें औषधि गुण हैं, और औषधि से जो है वो किसानों की आय भी जो है वो दुगनी होगी, और जंगली जानवरों से भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। वैकल्पिक खेती के रूप में किसानों ने औषधि परियोजना को चुना है। इसके लिए मैं किसानों को भी और जिला प्रशासन को इस सराहनीय कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामायण की कथा में हनुमान संजीवनी बूटी लाकर मूर्छित लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर देते हैं। उसी प्रकार संजीवनी परियोजना से खेती से विमुख हो रहे किसान परिवारों को औषधीय पौधों की खेती कर एक नया जीवन मिल रहा है। नमस्कार, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला ऊना में संजीवनी परियोजना चलाई जा रही है। अम्ब उपमंडल में लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि पर सहजन व अश्वगंधा के 72,000 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाई बनाने में किया जाता है। औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा है, क्योंकि इन पौधों को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते तथा इससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैं जिला प्रशासन ऊना को संजीवनी परियोजना के सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। पारंपरिक खेती से औषधीय खेती की ओर बढ़ते कदम आने वाले वक्त में ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली की कहानी खुद ब खुद बयान करने लगे हैं।